एक न्यू वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे इंग्लिश पढ़ना लिखना कैसे सीखें। क्लास में आज हम लेकर आए हुए हैं हिंदी नामों को इंग्लिश में लिखना और पढ़ना। बहुत सारे नाम है, ठीक है, और इन नामों के क्या करेंगे आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश में लिखना सीखेंगे। तो देखिए, जैसे कि यहाँ देखिए लिखा हुआ है मुकेश, तो क्या करेंगे इन नामों में कौन सी मात्रा का प्रयोग किया गया है, सबसे पहले हम लोग मात्रा पर फोकस करेंगे। जैसे म में छोटी ऊ की मात्रा का प्रयोग किया गया है और क में ए की मात्रा का प्रयोग किया गया है। अगर आप मात्रा का इंग्लिश जानते होंगे तो आपको इन नामों को इंग्लिश में लिखना हो बिल्कुल आपको आसानी से आ जाएगा। जैसे देखिए म में छोटी ऊ की मात्रा का प्रयोग किया गया है तो म के लिए एम होता है और छोटी ऊ की मात्रा के लिए क्या होगा, यू होगा। क्या होगा, यू होगा, तो यू लिखेंगे। और क के लिए क्या होगा, के होगा। और क में ए की मात्रा है और ए की मात्रा के लिए इंग्लिश होगा ई होगा। क्या होगा, ई होगा। और तलाबे स है, इसका इंग्लिश क्या होगा, एस एच होगा। स में कोई मात्रा नहीं है तो एस एच लिख देंगे। तो आज के इस वीडियो में हम इसी प्रकार सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप ध्यान से और शुरू से लास्ट तक पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा। और क्लास पसंद आएगा तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे क्या, हिंदी स्वर को इंग्लिश में, यानी अ से लेकर के अह तक का इंग्लिश। अगर आप इनका इंग्लिश सीख लेते हैं तो इन नामों को आप आसानी से लिख पाएंगे। जैसे देखिए यहाँ ए से अ होता है, क्या होता है, ए से अ, और अ की मात्रा नहीं होती है, ठीक है ना, अ की साउंड होता है। आ के लिए ए या डबल ए का प्रयोग होता है, यानी ए या डबल ए से क्या होता है, आ होता है। आई से ई होता है, डबल ई से क्या होगा, ई होगा, बड़ी ई होगा, ठीक है ना। यू से ऊ होगा, डबल ओ से ऊ, बड़ा ऊ होगा। ई से ए आई से ए, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अन, ए एच से अह। इसको आप अच्छे तरीके से अगर याद कर लेते हैं, इन सभी नामों को आप कैसे लिखिएगा, देखिए जैसे यहाँ लिखा हुआ है राहुल, ठीक है ना, तो र के लिए आर लिखेंगे और र में क्या है ना, आ की मात्रा है, ठीक है ना। तो आ की मात्रा के लिए ए या डबल ए लिखते हैं तो यहाँ क्या करेंगे, ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ए। चलिए ह के लिए क्या होता है, एच होता है, तो एच लिखेंगे। ह में क्या है, छोटी यू की मात्रा है और छोटी यू की मात्रा के लिए यू होता है। क्या होता है, यू, तो यू लिखेंगे। और उसके बाद क्या है, ल, और ल के लिए एल लिखते हैं। तो इस तरह हो जाएगा राहुल, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट है आपका मुकेश, म से एम हो जाएगा, ठीक है। म में छोटी यू की मात्रा है तो यू लिखेंगे। क के लिए के, क में ए की मात्रा है तो क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे। और स का क्या होगा, एस एच होगा। क्या होगा, एस एच। इस तरह आपका हो जाएगा मुकेश। है सुरेश, तो स के लिए एस लिखेंगे और स में छोटी यू की मात्रा है तो यू लिखेंगे। र के लिए आर लिखेंगे, र में ए की मात्रा है तो ई लिखेंगे। और तलाबे से क्या होगा, एस एच होगा। क्या होगा, एस एच होगा। क्या हो जाएगा, सुरेश। देखिए यहाँ लिखा हुआ है अमन, तो ए से क्या होता है, अ होता है और अ का कोई मात्रा नहीं होता है, ठीक है ना। तो अ के लिए क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। और म के लिए एम लिखेंगे और एम के बाद ए लिखेंगे, ताकि म का उच्चारण होगा तो इस अ का साउंड का उच्चारण होगा, ठीक है ना। और न का क्या होगा, एन होगा। तो इस तरह आपका हो जाएगा अमन। क्या होगा, अमन। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है कुशल। क्या लिखा हुआ है, कुशल। तो क के लिए के, क में छोटी यू की मात्रा है यू। स के लिए एस एच, क्या लिखेंगे, एस एच ए। और ल के लिए एल। इस तरह आपका हो जाएगा कुशल। कुमार लिखा हुआ है, देखिए के यू से कु हो जाएगा, एम ए से माँ होगा, आर से र होगा। क्या हो जाएगा, कुमार, ठीक है। चलिए लिखा हुआ है अभय, ठीक है, तो ए से अ होगा। भ के लिए बी एच लिखेंगे, बी एच के बाद ए लिखेंगे। और य के लिए वाई होगा। क्या हो जाएगा, अभय। विनय, बी आई से वी होगा, ठीक है। और एन ए से न होगा और य के लिए वाई लिखेंगे। क्या हो जाएगा, विनय। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है शिवम। स में क्या है ना, छोटी ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है तो स के लिए पहले एस एच लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एस एच। और छोटी ई की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आई। और व के लिए डब्ल्यू या वी, यहाँ वी लिख देंगे और वी के बाद ए लिखेंगे और म का एम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शिवम, ठीक है। चलिए लिखा हुआ है अशोक, ए से अ होगा। स के लिए एस एच होगा और स में ओ की मात्रा का प्रयोग हुआ है तो ओ की मात्रा के लिए ओ होता है तो ओ लिखेंगे। और क के लिए के लिखेंगे। क्या हो जाएगा, अशोक। शकील, देखिए स के लिए एस ए लिखेंगे और क के लिए के। और क में क्या है, बड़ी की मात्रा है और इसका उच्चारण शॉर्ट तरीके से हो रहा है ना तो आई लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे।
और ल के लिए एल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा इस तरह आपका शकील। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है नफीस। देखिए एन से न होगा और एन के बाद ए लिखेंगे। फ के लिए एफ या पी एच भी लिखते हैं, यहाँ एफ लिख देंगे और फ में क्या है बड़ी की मात्रा है, यहाँ आई लिखेंगे और स के लिए एस एच होता है, क्या होता है एस एच। तो इस तरह आपका हो जाएगा नफीस। ठीक है चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है विपिन। तो व के लिए वी लिखेंगे और वो में क्या है छोटी की मात्रा है तो आई लिखेंगे। प के लिए पी लिखेंगे और प में क्या है छोटी की मात्रा है तो आई लिखेंगे। न के लिए एन लिखेंगे, क्या हो जाएगा विपिन। चलिए लिखा हुआ है पवन। पी से प होगा और पी के बाद ए लिखेंगे। व के लिए डब्ल्यू या वी भी लिख सकते हैं लेकिन यहाँ डब्ल्यू लिखेंगे और डब्ल्यू के बाद ए लिखेंगे और न के लिए एन लिखेंगे, क्या हो जाएगा पवन। लिखा हुआ है नेक्स्ट राजा। आर ए से रा होगा, क्या होगा आर ए से रा और जे ए से क्या होगा जा, क्या हो जाएगा राजा। चलिए नेक्स्ट राजू। आर ए से रा और जे यू से जू, क्या हो जाएगा राजू। अनिल। अ के लिए ए लिखेंगे, न के लिए एन लिखेंगे, न में छोटी की मात्रा है तो आई लिखेंगे, ल के लिए एल लिखेंगे, क्या हो जाएगा अनिल। अखिलेश। देखिए अ के लिए ए, ख के लिए के एच, ख में क्या है छोटी की मात्रा है तो आई लिखेंगे और ल के लिए एल लिखेंगे, ल में ए की मात्रा है तो ई लिखेंगे, स के लिए एस एच लिखेंगे, क्या हो जाएगा अखिलेश। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट साहेब। एस ए से सा होगा, एच से ह होगा और ह में ए की मात्रा है तो ई लिखेंगे और ब के लिए बी लिखेंगे, क्या हो जाएगा साहेब। नदीम। न के लिए एन और एन के बाद ए लिखेंगे और द के लिए डी और द में क्या है बड़ी की मात्रा है तो डबल ई या आई भी लिख सकते हैं और म के लिए एम। इस तरह आपका हो जाएगा नदीम। नसीम। देखिए न के लिए एन और एन के बाद ए लिखेंगे और स के लिए एस, स में क्या है बड़ी की मात्रा है यहाँ आई लिखेंगे और म के लिए एम लिखेंगे, क्या हो जाएगा नसीम। चलिए लिखा हुआ है नियाज। क्या लिखा हुआ है नियाज। तो न के लिए एन, न में ए की मात्रा है तो ई, य के लिए वाई, य में क्या है आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे और ज के लिए जे लिखेंगे, क्या हो जाएगा नियाज। चलिए लिखा हुआ है कादिर। के से क होगा, क में आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे और द के लिए डी लिखेंगे और द में क्या है छोटी की मात्रा है आई लिखेंगे, र के लिए आर लिखेंगे, क्या हो जाएगा कादिर। आलम। आ के लिए डबल ए का प्रयोग करेंगे और ल के लिए एल और एल के बाद ए लिखेंगे, म के लिए एम लिखेंगे, इस तरह लिख देंगे आलम। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है सुभाष। तो स के लिए एस, स में छोटी यू की मात्रा है तो यू, भ के लिए क्या होगा बी एच, ठीक है और भ में क्या है आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे और स के लिए एस एच होता है, क्या होता है एस एच, क्या हो जाएगा सुभाष। चलिए लिखा हुआ है संजय। तो स के लिए पहले एस लिखेंगे और स में अन की मात्रा है तो ए एन लिखेंगे, ठीक है तो हो जाएगा सन। ज के लिए जे लिखेंगे, जे के बाद ए लिखेंगे और य के लिए वाई होगा, क्या हो जाएगा संजय। सदाम। देखिए क्या लिखा हुआ है सदाम। तो स के लिए एस होगा, एस के बाद ए लिखेंगे, द के लिए डी लिखेंगे और द में आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे, म के लिए एम लिखेंगे, क्या लिखेंगे एम, क्या हो जाएगा सदाम। मुख्तार। तो देखिए म के लिए एम लिखेंगे, म में छोटी यू की मात्रा है तो यू लिखेंगे, ख के लिए के एच लिखेंगे, ख का उच्चारण आधा हो रहा है ना, यहाँ पे ख क्या है आधा है और इसका उच्चारण आधा होगा, ठीक है। त के लिए टी लिखेंगे और त में क्या है आ की मात्रा तो ए लिखेंगे, र के लिए आर लिख देंगे, क्या हो जाएगा मुख्तार, ठीक है ना। नेक्स्ट अख्तर। अ के लिए ए होता है, ख के लिए के एच यानी आधा ख है तो के एच लिखेंगे, के एच के बाद ए नहीं लिखेंगे, तो के लिए टी लिखेंगे और टी के बाद ए लिखेंगे, र का आर, क्या हो जाएगा अख्तर। चलिए नेक्स्ट मुकुल। एम यू से मु, के यू से कु, एल से ल, क्या हो गया मुकुल। नरेश। एन ए से न, ठीक है आर ई से रे, एस एच से स, नरेश। चलिए लिखा हुआ है रेयाज। आर ई से रे होगा, वाई ए से या, जी से ज, रियाज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नेसार। एन ई से ने, एस ए से सा होगा, आर से र, क्या हो जाएगा नेसार। चलिए मेराज। क्या लिखा हुआ है मेराज।
म में क्या है, ए की मात्रा है, तो म के लिए एम लिखेंगे और ए की मात्रा के लिए ई, र के लिए आर, र में आ की मात्रा है तो ए, ज के लिए जे, क्या हो जाएगा मेराज। देखिए लिखा हुआ है बुधन, तो देखिए ब के लिए बी होगा, ब में छोटी यू की मात्रा है यू लिखेंगे, और ध के लिए डी एच होता है तो डी एच लिखेंगे, और डी एच के बाद ए लिखेंगे, न के लिए एन लिखेंगे, क्या हो जाएगा बुधन। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है रूपेश, र के लिए आर, र में छोटी यू की मात्रा है तो यू, प के लिए पी और प में ए की मात्रा है तो ई, और स के लिए एस एच, क्या हो जाएगा रूपेश, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अंकित, तो अन के लिए ए एन होगा, अन, क के लिए के होगा, और क में छोटी की मात्रा है तो आई होगा, त के लिए टी होगा, क्या हो जाएगा अंकित। राकेश, आर ए से रा, के ई से के, एस एच से स, राकेश। चलिए नेक्स्ट रोहित, तो रोहित को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, आर ओ से रो, यानी र के लिए आर और ओ की मात्रा के लिए ओ, ह के लिए एच होगा, और ह में छोटी की मात्रा है तो आई लिखेंगे, और तो के लिए टी, क्या हो जाएगा रोहित। चलिए नेक्स्ट मोहित, तो म के लिए एम और म में ओ की मात्रा है तो ओ, ह के लिए एच और ह में छोटी की मात्रा है तो आई, और तो के लिए टी, क्या हो गया मोहित। कपिल, क्या लिखा हुआ है कपिल, के से क होगा, और के के बाद ए लिखेंगे, प के लिए पी लिखेंगे, और प में छोटी की मात्रा है तो आई, ल के लिए एल, क्या हो जाएगा कपिल। दीपक, ल के लिए डी और द में बड़ी की मात्रा है तो डबल ई, प के लिए पी और पी के बाद ए लिखेंगे, क के लिए के, क्या हो जाएगा दीपक। कृष्णा, देखिए क के लिए के और क में क्या है री की मात्रा है तो आर आई लिखेंगे, ठीक है। स के लिए एस एच होगा, क्या होगा एस एच, यहाँ जो है स आधा है और इसका उच्चारण आधा हो रहा है तो एस एच लिखेंगे, ए नहीं लिखेंगे। अड़ का एन होता है और अड़ में क्या है आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे, इस तरह हो जाएगा कृष्णा। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है अमित, ए से अ होगा, एम से म होगा, म में छोटी की मात्रा है तो आई लिखेंगे, टी से त होगा, क्या हो जाएगा अमित। नीरज, एन से नौ और नौ में बड़ी की मात्रा है तो डबल ई लिखेंगे, और र के लिए आर, आर के बाद ए लिखेंगे, ज के लिए जे लिखेंगे, क्या हो जाएगा नीरज, ठीक है। और नीरज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एन से नौ होगा, नौ में क्या है बड़ी की मात्रा है तो आई भी लिख सकते हैं, र के लिए आर और आर के बाद ए भी लिखेंगे, और ज के लिए जे, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। चलिए लिखा हुआ है विवेक, तो व के लिए वी होता है तो वी लिखेंगे, और व में छोटी की मात्रा है तो आई लिखेंगे, व के लिए वी और व में ए की मात्रा है तो ई, और क के लिए के, क्या हो जाएगा विवेक। चलिए नेक्स्ट निखिल, एन आई से नी हो जाएगा, के एच आई से खी होगा, एल से ल, क्या हो जाएगा निखिल। मोहन, क्या है मोहन, एम ओ से मो, एच ए से ह, एन से न, क्या हो जाएगा मोहन। तो फ्रेंड्स ये लिखना और पढ़ना आपको कब आएगा, जब आप हिंदी का व्यंजन यानी कि क से लेकर के ज्ञ तक इन अक्षरों का इंग्लिश अगर आप जानते हैं, और हिंदी का स्वर अ से लेकर के अह तक जो हम अभी आपको बता दिए हैं, अगर आप इन दोनों को याद कर लेते हैं इंग्लिश में तो आपको तो इन सभी नामों को आप इंग्लिश में आसानी से लिख पाएंगे और पढ़ भी पाएंगे। तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आया हो, तो क्लास को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। जय हिंद।